जय हिंद एवरीवन। फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज जो है फाइनली इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम जो है अग्निवीर का फॉर्म आ चुका है 2023-24 सेशन के लिए। ठीक है, इसका मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसमें वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड और भी काफ़ी सारा कुछ है जो कि बदलाव कर दिया गया है। इस बार पहले की तरह बिल्कुल ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर। आपको आना है सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करके आना है। उसके बाद आपको दिख रहा है अग्निवीर इनरोलमेंट, और यहाँ पे देखिए नया नया जो है न्यूज आ रहा है। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक क्लिक करना है, जेसीओ और अग्निपथ एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर चेन्नई, ऑनलाइन सीई रजिस्ट्रेशन फॉर मेल अग्निवीर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन ये देखिए 2023-24 के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तब यहाँ पे जो आपको पीडीएफ पे क्लिक करना, उसके बाद आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगा। अब इस पीडीएफ में जो जो कुछ सारा कुछ लिखा हुआ है, जो कि 28 पेज का है पूरा। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक लाइन पढ़ करके, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप जो अच्छे से फॉर्म भर पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिखा हुआ है इसमें पहला क्या है कि रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर चेन्नई। ठीक है, तो ये अब देख लिए। दूसरा में लिखा हुआ है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले इसमें एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023 से 24 अंडर अग्निपथ स्कीम, ये आता है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, फिर लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2023, मतलब 16 फरवरी से आपका ये स्टार्ट होगा ऑनलाइन। ठीक है, फॉर्म भरना, और 15 मार्च तक जो है चलेगा, लास्ट डेट है। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है नीचे में ऑनलाइन एग्जाम डेट 17 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये भी खुशखबरी जो कि आपको दे दिया गया है अभी से ही कि आप जो है तैयारी करें अच्छे से। 17 अप्रैल को जो आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, 17 अप्रैल 2023 को। तो ये जो दो बात था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको जो इसमें मेन चीज़ लिखा हुआ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसका जो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो वैकेंसी है, दो फेज में क्लियर होगा। फेज वन में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जैसे सीई। ठीक है, उसके बाद फेज टू में आपका होगा रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि दौड़ वगैरह कराया जाएगा, फिर मेडिकल वगैरह। ठीक है, तो ये दो दो फेज में आपका क्लियर हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्राइटेरिया इसमें क्या क्या, कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए है। ठीक है, इसका जो एज लिमिट है वो है 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक। इसमें जो भी वैकेंसी है सबका एज सेम ही रहेगा, 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक। ठीक है, इसका हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो इसमें आपको सिंपली 10वां पास रहना है। ठीक है, और पूरे सब्जेक्ट को मिला करके आपके पास 45% मार्क होना बहुत ही ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट में 33% आपका जो मार्क्स होना ज़रूरी है, यानी कि 33 नंबर आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, नहीं तो आप इस वाले फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और चलते हैं दूसरा में बी नंबर में दिया हुआ है अग्निवीर टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल के बारे में जो एजुकेशनल डिटेल है वो है 10+2 आप पास हो, यानी कि आप इंटर पास हो, और आपका जितना भी पूरा सब्जेक्ट मिला करके 50% नंबर होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40% यानी 40 नंबर होना चाहिए। ठीक है, या तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जो आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट पास हैं, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से। ठीक है, और इंक्लूड NIOS एंड ITI के पास है, और 4 लेवल का जो भी एक ये बोर्ड होता है तो भी आप ये भर सकते हैं एक में। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में। ठीक है, अगर जो आप सिंपली 10वां पास है और 50% नंबर आपके पूरे सब्जेक्ट को मिला करके है, लेकिन 40% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश, सभी में 40-40 कम से कम होना चाहिए। और ITI आपका जो है होना चाहिए 2 ईयर्स का, और डिप्लोमा 3 ईयर्स का, इन सभी ट्रेड्स में। ठीक है, तो भी आप इसको भर सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल को। ठीक है, अब फिर से चलते नेक्स्ट में है कि अग्निवीर क्लर्क कीपर का। ठीक है, स्टोर कीपर, इसका भी एज लिमिट वही है 17.5 से 21,
और एजुकेशन डिटेल का बात हम करें तो इसमें मांगा जा रहा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम। अगर आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट से किया, जैसे कि आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, कोई भी स्ट्रीम से किए हैं, लेकिन 60% मार्क्स जो है आपका पूरा सब्जेक्ट में मिला करके होना चाहिए। अब 50% मार्क हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, 60 पूरा में मिला के, लेकिन 50 अलग अलग में होना चाहिए। अगर 50 से कम रहेगा तो आप नहीं भर पाइएगा अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर का, ठीक है। और एक यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास ट्वेल्थ में जो है, अगर जो आप पेयरिंग में है तो आपके पास इतना होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है। तो ट्रेड्समैन का जो वैकेंसी वो 2 लेवल पे होता है, एक 10th लेवल पे, एक सिंपली 8वां पास पे होता है, ठीक है। तो 10वां लेवल का जो भरेंगे उनके पास सिंपली 10वां पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, ठीक है। और पूरा सब्जेक्ट मिला के इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये आपको ध्यान भी नहीं देना है, बस आपको पास होना है और 33 नंबर हर सब्जेक्ट में ला देना है, ठीक है। और इसी तरह से 8 वाला में भी दिया हुआ है, आपको सिंपली 8 पास रहना है और 33 नंबर जो है हर सब्जेक्ट में आपको लाना है। ये हो गया आपका एजुकेशन डिटेल के बाद और एज लिमिट और अलग अलग वैकेंसी के बारे में। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे दिया हुआ है एक इम्पोर्टेंट सूचना है जो कि 2 नंबर में है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप जो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक हम वहाँ पे डाल देंगे। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, मतलब वो जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 तक जिनका भी डीओबी पूर्ण रहा है 17.5 साल डेट ऑफ बर्थ, तो वो जो इस फॉर्म को भर सकते हैं अग्निवीर को, ठीक है। और यहाँ पे एक रीजनल हाइट एंड चेस्ट दिया हुआ है, जो कि पहला में दिया हुआ है स्पेशल स्टेट के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के लिए है, ठीक है। तो हाइट का बात करें तो इसमें 166 मांगा जा रहा है इन चारों स्टेट के लिए। और अग्निवीर टेक्निकल का बात करें तो 165 मांगा जा रहा है हाइट। और कीपर का कलर का बात करें तो इसमें 162। और चेस्ट जो है हमारा 77 मिनिमम, और फुला करके यानी कि 82, यानी कि 5 आपको फुलाना है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल स्टेट्स वालों के लिए। और बाकी तो जनरल आपको पता ही 80 से 85 और हाइट 170 होगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है हाइट वेट चेस्ट, जो कि आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ड्रीम टू स्टडी, उस पर सारा नोटिफिकेशन मैं अपडेट करते रहता हूँ, आपको घर बैठे पता चल जाएगा। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है नीचे अब हम चलते हैं। और हाँ, इसमें देखिए 5 नंबर में लिखा हुआ है कि मतलब इसमें बोनस मार्क्स का जिक्र किया गया, ठीक है। बोनस मार्क्स एज फॉलो विल बी अवेयर टू एलिजिबल, ठीक है। तो जो भी सन्स ऑफ सर्विस मैन का मतलब सर्विस मैन का जो बेटा लोग हैं उन सभी को 20 नंबर मिलेगा जीडी में, और 20 नंबर मिलेगा टेक्निकल में, और 20 नंबर मिलेगा आपका ट्रेड्समैन में बोनस, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर्ट्समैन के लिए, जो मतलब खिलाड़ी, जो प्लेयर अपने आप को इंडिया को जो है इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनको भी मिलेगा 20 नंबर तीनों में, ठीक है। चाहे जीडी हो गया, चाहे क्लर्क हो गया, चाहे ट्रेड्समैन हो गया, ठीक है। और बाकी नीचे सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलते हैं नीचे की ओर। नीचे लिखा हुआ है एनसीसी के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। जिसके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का उसको 5-5 नंबर तीनों में मिलेगा, कोई भी आप पोस्ट भरेंगे तीनों में मिलेगा। जिसके पास बी है उसको 10-10 नंबर मिलेगा तीनों में, और जिसके पास सी है उसको जीडी में 20 है और बाकी दोनों में 15-15 मिलेगा, यानी क्लर्क में 15 और ट्रेड्समैन में 15, ठीक है। और जिसके पास सी सर्टिफिकेट है और विथ रिपब्लिक डे यानी परेड वाला भी सर्टिफिकेट है तो उसको 25 नंबर जीडी में मिलेगा, 20 नंबर उसको मिल जाएगा क्लर्क में, और 20 नंबर उसको मिल जाएगा ट्रेड्समैन में, ठीक है। और भी वगैरह सारा पढ़ सकते हैं। और हाँ, जो जो लोग आईटीआई करके रखें, डिप्लोमा करके रखें, अदर कोर्स 10th 12th के अलावा, तो उनको भी डायरेक्ट यहाँ से लाभ मिलेगा 50 नंबर तक, ठीक है। जो यहाँ पे 10वां पास है और 2 साल का जिसके पास आईटीआई का कोर्स है तो उसको 20 नंबर मिलेगा। उसी तरह से सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 50 नंबर तक, जो कि आप पढ़ सकते हैं। जो कि डिप्लोमा जो किया हुआ है 2 साल या 3 साल का
टेंथ का पास तो उसको 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर जो आपके पास है तो काफ़ी अच्छा बात है, आपको मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट लाभ, आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी था इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी तो ये तो सैलरी आपको पता ही है। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर के बाद आपको मिलेगा 10,40,000। और बाकी जो इससे पहले आपका सैलरी बनेगा उसमें से भी तो 5,20,000 आपका ही रहेगा। 5,20,000 जो कि सरकार आपको पे करेगी जो आपका जब फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और हम नीचे चलते हैं तो नीचे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में थोड़ा कुछ हम आपको बता देते हैं ताकि आप जो है सचेत हो जाएंगे आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम में। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला बोला जा रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना उसमें रोल नंबर दिया रहेगा, और आपका जो पासपोर्ट होगा वो एसएमएस या तो ईमेल के थ्रू आपके पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ऐसा तो एडमिट कार्ड पे रहता ही है, जीडी वाला में तो था, ऐसे सब में तो रहता ही उसी पे। और दूसरा में लिखा हुआ है कि जब आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे सेंटर पे तो बिल्कुल ही कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, और श्रिंक व्रिंक नहीं होना चाहिए, मतलब ख़राब नहीं दिखना चाहिए, पूरा क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा में बोला जा रहा है कि मतलब एग्ज़ाम सेंटर का जो एंट्री गेट है वो शेड्यूल जो एग्ज़ाम का है टाइम उससे 30 मिनट पहले खुलेगा, और क्लोज टाइम से 30 मिनट पहले, मतलब जो भी क्लोज टाइम है उसमें दिया हुआ रहेगा एडमिट कार्ड में। ठीक है, जो एंट्री टाइम रहता है, एंट्री क्लोज टाइम रहता है, उससे 30 मिनट पहले बंद कर लिया जाएगा। उसके बाद जो आपको नहीं दिया जाएगा अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर इंटर वंस द एंट्रेंस गेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे तो आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, जीडी में इसी तरह से हुआ था काफ़ी स्टूडेंट के साथ में, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 2 घंटा 1 घंटा पहले पहुंच कर आना है। ठीक है, और हम नीचे बात करते हैं तो नीचे में जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सिक्स्थ में लिखा हुआ है लॉगिन आईडी टू अलाउटेड कंप्यूटर टर्मिनल, मतलब वहाँ पे जाइएगा तो आपको लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा। जो भी वो तो खैर वहाँ पे बता देगा सारा स्टाफ जो लोग रहता है उसमें सेंटर के अंदर। और यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट बात, एग्जिट बायोमेट्रिक बिफोर एग्जिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे उसके पहले आपको बायोमेट्रिक कराया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ही आपको निकलने दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप चले जाइएगा, नहीं, सभी का बायोमेट्रिक हो उसके बाद ही आप निकल सकते हैं। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू एज पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्रूड टू आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 आवर। ठीक है, 100 क्वेश्चन इन 2 आवर। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके साथ में दिया जाएगा आपको यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है एग्जामिनेशन के बारे में, आपका एमसीक्यू आएगा। ठीक है, और हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है। जब आप नहीं बनाएंगे जिस क्वेश्चन को तो आपको उसका लिए नंबर तो मिलेगा नहीं, तो आपको भी पता होगा। और जो आप बनाएंगे उसके लिए पूरा मार्क्स, और अगर आप एक गलत करेंगे तो आपका 55% मार्क्स, मतलब हम बोले तो 1/4 मार्क्स जो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, चार एक आप गलत कीजिएगा तो उसका जो एक कोना काट लिया जाएगा, मतलब 4 गलत पे आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से ही सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये जानकारी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना, मतलब जो इस फॉर्म को भरेंगे उनको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये बताना भूल गया था। और डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, किस तरह से आपको बनाना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करना है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, उसमें उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका वीडियो जो है वो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा तो आपका परेशानी दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्म भरने में। तो बस आज की वीडियो में इतना था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।